सुथेली बहनों की हुई एक ही घर में शादी। हल्दी में मैं यही लहंगा पहनूंगी। इस लहंगे को तो हल्दी में मैं ही पहनूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे ये लहंगा पहनेगी। अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रही हो? ऐसे लहंगे को खींचोगी तो लहंगा फट जाएगा। माँ, इससे बोलो कि मेरा लहंगा छोड़े। अपनी हल्दी की रस्म में मैं यही लहंगा पहनूंगी। नहीं माँ, ये लहंगा तो मैं ही पहनूंगी। माही सिमरन उस लहंगे को खींचने लगती है, जिसके चलते वो लहंगा फट जाता है। एक एक टुकड़ा उन दोनों के हाथों में होता है और उनकी माँ गुस्से में बोलती, फाड़ दिया ना लहंगा। अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। हे भगवान, इन दोनों लड़कियों ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। जमुना, मुझे हर रोज यही बात की फिक्र रहती है कि हमने इन दोनों का रिश्ता एक घर में तय करके सही किया या नहीं। मैं भी यही सोचती हूँ। मैंने सौतेली माँ होकर भी सिमरन को हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन ना जाने इन दोनों बहनों में ऐसी क्या दुश्मनी है। कहीं इनके सौतेलेपन की वजह से इनके ससुराल में कोई परेशानी ना खड़ी हो। सिमरन की माँ बचपन में ही चल बसी थी, जिसके चलते तोलाराम ने जमुना से शादी कर ली थी। जमुना सिमरन को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन जब से उसकी दूसरी बेटी माही पैदा हुई, तब से सिमरन उसकी बेटी से नफरत करने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक दिन दोनों बहनों की शादी हो जाती। मैंने रसोई में खाना बनाने की सारी तैयारी कर दी है। अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो मुझे आवाज दे देना। बहनें किचन में जाती हैं और अपनी अपनी पहली रसोई के तैयारी करने लगती हैं। सबसे पहले खीर बना देती हूँ, लेकिन खीर बनाने के लिए कढ़ाई कहाँ है? ये रही। यहीं रख इसे। इस कढ़ाई में मैं खीर बनाऊंगी। अभी तक तो तुझे खीर बनानी नहीं थी, इसमें तो मैं ही खीर बनाऊंगी। दोनों सौतेली बहनों में कढ़ाई को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके लड़ाई खत्म होती है, फिर वो खाना बनाने में लग जाती हैं। चलो, शाही पनीर की ग्रेवी तो तैयार हो गई। अब इसमें पनीर डाल देती हूँ। माही इतना ही बोलती है तो देखती है सिमरन ने माही के सारे पनीर को अपनी सब्जी में डाल लिया है। ये पनीर मैंने अपने शाही पनीर के लिए रखा हुआ था और तूने इसे अपनी सब्जी में डाल दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल तो ऐसे रही है जैसे ये पनीर तूने खुद अपने हाथों से बनाया है और इस पर तेरा नाम लिखा है। अब एक और बार दोनों में खाने को लेकर लड़ाई हो जाती है और दोनों सौतेली बहनें लड़ाई में इस कदर खो जाती हैं और उनकी सब्जी सारी जल कर सारे घर में महक आने लगती है। खाने की महक सूंघ के उनकी सांस आ जाती है। हे भगवान, ये क्या? सब्जी जलकर पूरे किचन में धुआं धुआं हो गया और तुम दोनों हो कि लड़ रहे हो? माँ जी, लड़ाई इसने शुरू की थी, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा, तो अब तू अपना किया हुआ मुझ पर थोपेगी? चुप करो तुम दोनों। ये सब साफ सफाई करने की बजाय अभी भी लड़ रही हो। ना जाने कैसी लड़कियों को मैं अपने घर की बहू बनाकर ले आई। अगर पहली रसोई में तुम दोनों का ये हाल है तो न जाने आगे क्या होगा। इतना कह के हेमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन हेमा को नहीं पता था इन दोनों सौतेली बहनों की वजह से उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा। आज तो मैं उनके लिए उनके मनपसंद आलू के पराठे बनाऊंगी। अच्छा हुआ ये सिमरन की बच्ची यहाँ नहीं है, वरना मेरे आलू का पराठा बनाना दुश्वार कर देती। माही इतना बोलकर पराठे बनाने की तैयारी कर ही रही होती है, तभी उधर सिमरन आ जाती है। अपना ये ताम झमेला उठाओ, मुझे उनके लिए पोहा बनाना है। उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरे पति को भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, समझी? और वैसे भी इस किचन में पहले मैं आई थी, तो खाना भी पहले मैं ही बनाऊंगी। खाना पहले मैं बनाऊंगी, इसको लेकर दोनों सौतेली बहनों में लड़ाई छिड़ जाती है। इसके चलते अंकुर और पंकज दोनों ऑफिस से लेट हो जाते हैं। फिर वो गुस्से में किचन में आते हैं, देखते हैं उनकी बीवियां खुले सांड की तरह लड़ाई कर रही। हम यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो गए हैं और तुम दोनों हो कि अभी तक लड़ाई कर रही हो। आज फिर हमें तुम्हारी वजह से बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। रोज रोज बिना नाश्ता किए ऑफिस जाने की वजह से हम दोनों भाइयों की हालत देख रही हो आप कैसी हो रही है। अरुण और पंकज का गुस्सा देख दोनों बहनें शांत हो जाती हैं और ऐसे ही रोजाना रसोई को लेकर दोनों बहनों में लड़ाई हो जाती है। फिर हेमा बहुत बड़ा फैसला लेती है। तुम दोनों बहनों की रसोई को लेकर लड़ाई की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए अब मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं तुम दोनों में रसोई का बंटवारा कर रही हूँ। अच्छा किया माँ जी कि आपने रसोई का बंटवारा कर दिया, वरना इस सिमरन की वजह से रोज भूखा मरना पड़ता।
वो तो पता है किसकी वजह से भूखे मरते हैं। दोनों बहनें अपने रसोई के बंटवारे से बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उनको कहाँ पता था ये खुशी उनकी कुछ ही दिनों की है। ये तुमने कैसी रोटी बनाई है? कच्ची पक्की रोटी मैं कैसे खा सकता हूँ? और ये कैसे चावल बनाए हैं तुमने? सिमरन, क्या तुम्हें ढंग से खाना बनाना नहीं आता? छी, ये क्या सब्जी बनाई है तुमने माही? ये सब्जी पनीर की कम रबड़ की ज्यादा लग रही है। मैंने तो सोचा था कि रसोई के बंटवारे के बाद तो मुझे ढंग का खाना मिलेगा, लेकिन लगता है मेरे नसीब में ही ढंग का खाना नहीं है। सुथेली बहनों को पूरी तरह अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वहाँ माही को अच्छी रोटी चावल बनाना आता है तो वहाँ सिमरन को अच्छी सब्जी बनाना आती है। अब बंटवारे के बाद दोनों बहनों पे पूरी खाने की जिम्मेदारी आ जाती है। इनके आने का टाइम हो गया है और अभी तक बस रोटी ही बनी है। सोचा था बंटवारे के बाद आराम से खाना बनाऊंगी, लेकिन यहाँ मेरा आराम तो हराम हो गया है। ये सब्जी तो मुझसे बन ही नहीं रही है। कम से कम बंटवारे से पहले मैं सिमरन मिलकर आधा आधा खाना आराम से बना लिया करते थे, लेकिन जब से बंटवारा हुआ है तब से हमारी तो जान हलक में आ गई है। जहाँ वो दोनों बहनें रसोई के बंटवारे के बारे में खुश थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा रसोई के बंटवारे के बाद परेशान होने लगी थी। ये क्या, आटा तो खत्म हो गया है। अब मैं रोटियां कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, माही से थोड़ा आटा मांग लेती हूँ, लेकिन क्या वो मुझे आटा देंगी? ये क्या, इतनी जल्दी गैस खत्म हो गई। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, सिमरन की गैस पर खाना बना लेती हूँ। दोनों बहनें इसी सोच में एक दूसरे के पास आती हैं। वो मेरे किचन में आटा खत्म हो गया है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आटा दे सकती हो? शाम को जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें आटा वापस कर दूंगी। मेरा भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, अगर तुम मुझे अपने गैस पर खाना बनाने दो तो मैं तुम्हें आटा दे सकती हूँ। जहाँ सिमरन माही को आटा देती है, वहीं माही अपनी गैस पर सिमरन को खाना बनाने देती है। यही देख हेमा बहुत खुश होती है। ऐसे ही करते करते दिन गुजर गए। मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। तुम्हारी बुआ सास आ रही है, इसलिए तुम दोनों को 56 भोग के पकवान बनाना है, लेकिन याद रहे एक भी पकवान में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। उनके सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, याद रहे। दोनों बहनें किचन में जाकर 56 भोग की तैयारी करने लगती हैं। जहाँ माही से सब्जी नहीं बन पाती, वहीं दूसरी तरफ सिमरन से पूरियां नहीं बेली जाती। सब्जी तो मुझसे बन ही नहीं रही, सारे का सारा तड़का चल गया। अब 56 भोग कैसे बनाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मेरा भी ऐसा ही हाल है। इतनी देर से पूरियां बेलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी इंडिया का नक्शा बन रहा है तो कभी अमेरिका का। वैसे अगर तुम कहो तो हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर 56 भोग बना सकते हैं। तुम्हें जो आता है तुम वो बनाना और मुझे जो आता है मैं वो बनाऊंगी। वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। दोनों सथेली बहनें मिलकर 56 भोग की तैयारी करती हैं। जहाँ सिमरन सब्जी बनाती है, वहीं माही रोटी पूरी चावल पुलाव और मीठा बनाती है। कुछ ही देर में 56 भोग तैयार हो जाता है। दोनों बहनें मिलकर अपनी बुआ सास के सामने सारा का सारा खाना परोस देती हैं। ऐसा 56 भोग का खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। हे माँ, तेरी दोनों बहू के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। इनके हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस तरह इन दोनों ने मिलकर प्यार मोहब्बत से खाना बनाया है, उसी की वजह से ये खाना स्वादिष्ट बना है। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। रसोई के बंटवारे के बाद पता चला कि हम दोनों ही कितने अनपरफेक्ट हैं। सौतेली बहन होने की वजह से हम दोनों ने कभी एक दूसरे को पसंद नहीं किया, और इसी की वजह से, हमारी वजह से आपको रसोई का बंटवारा करना पड़ा। अब हमें धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और हम जल्द ही इस गलती को ठीक करेंगे। दोनों बहुओं की बात सुन हेमा बहुत खुश होती है। दोनों सुथेली बहनें मिलकर अब रोज एक रसोई में दोनों खाना बनाती हैं, जिससे दोनों के अंदर की नाराजगी खत्म होती है और आहिस्ता आहिस्ता प्यार बढ़ता है, और फिर दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी अपने ससुराल में गुजारने लगते हैं।